नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो कि पाकिस्तान से आ रही है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के गुनहगार मौलाना मसूद अजहर के बहावलपुर हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने अजहर के हेडक्वार्टर पर अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल पाकिस्तान की यह बहुत बड़ी चाल है। पाकिस्तान को डर है कि अजहर के ठिकाने पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान को डर है कि अजहर भारत के टारगेट पर है। ऐसे में अगर मौलाना मसूद अजहर और उसके हेडक्वार्टर को सुरक्षा नहीं दी गई तो कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अजहर के हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने जैश का हेडक्वार्टर कब्जे में लिया। पाकिस्तान ने अजहर के ठिकाने की सुरक्षा बढ़ाई। पाकिस्तान अजहर को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहता है। पाकिस्तान दिखाने के लिए जैश हेडक्वार्टर को कब्जे में ले चुका है। जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय को पाकिस्तान की पंजाब प्रांत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। और मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में तो 2 मेहमान मौजूद ही हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर मैं रुक करना चाहूंगी न्यूज रूम का, जहां मेरे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या समझे हम ये जिस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान की चाल? आपको इस संदर्भ में एक वाकया सुनाना चाहूंगा। साक्षी, आज जब फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और आसिफ गफूर साहब जो डीजी ISPR हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो एक सवाल किया गया और कहा गया कि हुसैन हक्कानी जो कि 2008 से 2011 के बीच में पाकिस्तान के राजदूत थे अमेरिका में, उनका ये कहना है कि जैश ए मोहम्मद ये गड़बड़ी कर रहा है। अब हुसैन हक्कानी वैसे व्यक्ति हैं जिनका कि मौजूदा सरकार से बन नहीं रहा है, लड़ाई उनकी चल रही है। तो इस सवाल के जवाब में सीधे कहते हैं आसिफ गफूर कि उनको कहिए कि पाकिस्तान आए और हमें बताएं कि कहां पर है जैश का हेडक्वार्टर। और ऐसा कहने के 5 घंटे के भीतर पाकिस्तान सरकार को अचानक कहां से सुबुद्धि मिलती है और उसे पता चल जाता है कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पंजाब में है और बहावलपुर में है, और वहां जाकर वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देते हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि पेंच पर पेंच है, चक्के के भीतर चक्का है और बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में है आज की तारीख में पाकिस्तान। दरअसल वहां उस हेडक्वार्टर में न मसूद अजहर है, वो तो रावलपिंडी में है, और न ही उसका भाई रऊफ असगर है जो कि POK में इस वक्त है। तो ऐसे में बस उस पर कब्जा इसीलिए किया गया है ताकि उसे सुरक्षा दी जा सके। एक आई वॉच है और दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी हम जरा बता दें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने हालात का जायजा लेने के मकसद से LOC का दौरा किया है। इस दौरान बाजवा ने पाकिस्तान आर्मी के अफसरों से बात की। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा गया है कि आर्मी चीफ के दौरे का मकसद सेना के मनोबल को बढ़ाना है। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने LOC का दौरा किया। बाजवा ने LOC पर हालात का जायजा लिया। सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए दौरा किया गया है। पाक आर्मी की तरफ से यह बयान सामने आया है। हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, आखिर ये LOC का हालात पर जायजा लेने का मतलब क्या है? एक तरफ मसूद अजहर का जो हेडक्वार्टर है उसको जाकर सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ LOC का जायजा लिया जा रहा है। डर भी रहा है, सुरक्षित भी कर रहा है, ऊपर से दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं। पाकिस्तान सेना की तरफ से बार बार यह आरोप लगाया गया भारत वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। वो बार बार कहता है कि हम हमला करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के चीफ सबसे पहले LOC पहुंच जाते हैं और वहां वो मोराल बढ़ाते हैं। किस चीज की मोराल? ताकि आतंकवादियों को क्रॉस बॉर्डर कराया जा सके। देखिए, ये सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि पाकिस्तान कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। दरअसल वो हमेशा से कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉरफेयर में है, प्रॉक्सी वॉर हमेशा करता रहता है और कोशिश उसकी यही रहती है कि फौजों का इस्तेमाल हमेशा भारत के खिलाफ किया जाए। और ये जो यात्रा है आज बाजवा की, ये दरअसल केवल उसी ध्येय से है ताकि भारत के खिलाफ कुछ और आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इस वक्त जो भारत की तैयारी है उसमें जाहिर है डरा हुआ है पाकिस्तान, और मोराल बढ़ाना तो दूर, ये मानकर चलिए कि दरअसल जनरल बाजवा इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सहमे हुए होंगे कि आखिरकार भारत कहीं हमला तो नहीं कर देगा। संजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
और यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल यूसी राठौर और साथ ही मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब दोनों मौजूद हैं। इनसे भी हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आज हम अपने शो में क्या दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान के गुस्से से बेहद डरा हुआ है पाकिस्तान। बाजवा एलओसी का दौरा कराए, बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लिया, लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान का ये नया पैंतरा है। पाकिस्तान मसूद अजहर को सुरक्षित रखना चाहता है और हमारा मकसद है पुलवामा हमले का बदला लेना। आज पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि जंग की धमकी हिंदुस्तान की तरफ से दी जा रही है। आखिर क्यों कल तक मरने मारने की बात करने वाला पाकिस्तान शांति का गुणगान करने लगा है? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर पाकिस्तान से उसके किए का हिसाब वसूलना है तो फिर हिंदुस्तान के पास विकल्प क्या है। मतलब अगर बदला लेना है तो फिर पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जा सकता है? अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो क्या होगा? जंग के दो ही रास्ते होते हैं, एक परंपरागत युद्ध और दूसरा एटमी युद्ध। मतलब एक आमने सामने की जंग करना और दूसरा परमाणु बम फोड़ देना। हिंदुस्तान कतई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। हम तो बस पुलवामा, उरी, पठानकोट और मुंबई हमले के गुनहगारों को उनके किए की सजा देना चाहते हैं। आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सुन ले पाकिस्तान, इसका सीधा सा मतलब है उरी, पठानकोट, पुलवामा और मुंबई हमले के गुनहगारों को हमें सौंप दो। न तो जंग होगी न आर पार की बात होगी। लेकिन दो मुहा पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात की रट लगाए है कि हम जंग नहीं चाहते। We do not wish to go into war. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसी को तो कहते हैं अक्ल ठिकाने आ जाना। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी आर्मी के डीजी ने एक बार भी मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों के बारे में बात नहीं की। इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान सिर्फ दुनिया की नजर में खुद को पाक साफ बता रहा है, लेकिन मकसद वही है, इन आतंकियों के जरिए हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाना। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदुस्तान के पास विकल्प क्या है। बदले का विकल्प नंबर 1, ये ओसामा बिन लादेन है। 2 मई 2011 को एबटाबाद में अमेरिकी सेना ने घर में घुसकर ओसामा को मार डाला था। हमारे पास ये विकल्प खुला है कि ओसामा की तरह ही बहावलपुर के आर्मी अस्पताल के बेड पर लेटे मौलाना मसूद अजहर को मार गिराएं, हाफिज सईद को उसके घर में घुसकर ढेर कर दें और पीओके के मुजफ्फराबाद में छिपे सैयद सलाहुद्दीन को खत्म कर दें। अब सवाल उठता है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कैसे मुमकिन है? इसे मुमकिन बनाने के लिए हमें अफगानिस्तान और ईरान से मदद लेनी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या अफगानिस्तान और ईरान सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तान की मदद कर सकते हैं? दरअसल अफगानिस्तान और ईरान दोनों से हमारे रिश्ते दोस्ताना हैं। पाकिस्तान से ईरान की नहीं पड़ती है, इसलिए यह ज्यादा मुमकिन है कि अफगानिस्तान और ईरान इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तानी आर्मी ने खुद कबूल किया कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना के जवान तैनात नहीं हैं। 909 किलोमीटर बॉर्डर विद ईरान। नो ईरान इज अ ब्रदरली फ्रेंडली मुस्लिम कंट्री। वो बॉर्डर भी ऐसा ही है, अनमैन्ड है, ना हमारी फोर्सेस, बिकॉज वी आर अ फ्रेंडली कंट्री, हमें वहां से थ्रेट कोई नहीं, और उस तरफ भी कोई इतनी अच्छी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट नहीं है। बदले का विकल्प नंबर 2, हमारे पास दूसरा विकल्प है कि इधर भारत पाकिस्तान के बीच हल्के युद्ध के हालात पैदा किए जाएं और उधर अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने कबूला है कि अगर उसके पूर्वी सीमा पर युद्ध के हालात बनते हैं तो फिर अफगान बॉर्डर से सेना को पूर्वी सीमा की ओर लगाया जा सकता है। When it comes to that stage, that aggression is imposed on us. For us, the first priority is defense of our motherland. Rest everything is secondary. बदले का विकल्प नंबर 3, अब तस्वीरों के जरिए समझिए, ये एलओसी है और ये पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। यहाँ आतंकी कैंप हैं, यही आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने पहले भी जवाब दिया है
लेकिन इस बार पाकिस्तान की सेना यहाँ बहुत मुस्तैद है। तो इसके लिए हमारा विकल्प हो सकता है कि इन ऊंची पहाड़ियों पर बोफोर्स तोप की तैनाती करें और यहाँ से सीधे आतंकी कैंपों पर प्रहार कर उन्हें खत्म कर दें। बदले का विकल्प नंबर 4। हमारे पास चौथा विकल्प है कि हमारे सुखोई और जगुआर जैसे फाइटर प्लेन उड़ान भरें और एलओसी के पास अपनी सीमा में रहते हुए यहाँ से सीधे पीओके में हमला करें और आतंकी कैंपों का सर्वनाश कर दें। बदले का विकल्प नंबर 5। हमारे पास पांचवा विकल्प है कि एलओसी के पास अग्नि जैसी मिसाइल की तैनाती हो और सीधे यहां से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकाने को खत्म कर दें। बदले का विकल्प नंबर 6। हमारे पास छठा विकल्प है कि बख्तरबंद गाड़ियों को यहां एलओसी के पास लाया जाए और इन बख्तरबंद गाड़ियों से हमारे जवान जाएं और सीधे पीओके के आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दें। लेकिन इसमें खतरा है क्योंकि यहाँ बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान पूरी तरह मुस्तैद है। बदले का विकल्प नंबर 7। हमारे पास सातवां विकल्प है कि सीधे आमने सामने का युद्ध करें, जमीन, आसमान और समंदर के जरिए पाकिस्तान पर सीधे हमला करें। लेकिन इसमें खतरा ज्यादा है। पाकिस्तान हमसे बेहद कमजोर है और जो कमजोर होता है वो पहले ही सबसे अंतिम हथियार का इस्तेमाल कर देता है और वो हथियार है एटम बम का। लेकिन पाकिस्तान भी मानता है कि एटम बम सिर्फ डिटरेंट के लिए है। This is a weapon of deterrence and this is a political weapon. The responsible countries, responsible nations, they don't talk about this. This is insane. और ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने इसको इंटरप्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने ऑथोराइज किया है फॉर रिस्पॉन्स टू एनी फिजिकल अग्रेशन फ्रॉम ईस्टर्न बॉर्डर। ये भी सच है कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं और जो नहीं कहता वही करता है। इसलिए भारत के पास पाकिस्तान को जवाब देने के लिए विकल्पों की कमी नहीं है। इधर पाकिस्तान ये जान चुका है कि अब उसकी जान बचने वाली नहीं है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में जमात-उद-दावा समेत 69 आतंकी संगठनों को उसने बैन कर दिया है। फिर भी हिंदुस्तान को मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद चाहिए। अब पाकिस्तान को तय करना है कि वो युद्ध चाहता है या फिर सरेंडर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सिन्हा साहब, जितने हमने विकल्प बताए हैं, क्या आप सभी विकल्पों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और है विकल्प जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं? देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक विकल्प सब सही है, लेकिन ये सब इनिशिएटिव में टाइम, प्लेस, मेथोडोलॉजी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए जो सरप्राइज एलिमेंट है वो बैटल विनिंग फैक्टर होता है। लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि सरप्राइज। जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दो, नॉर्मंडी लैंडिंग का जर्मनी कहीं श्योर थी कि वहाँ पर अलाइज लैंड करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने दूसरा सेक्टर में लैंड किया और उससे उसको सफलता मिली। तो टाइमिंग, मेथोडोलॉजी और जगह, ये हमारे चॉइस का होगा। तो वो चॉइस पे वो दुश्मन को पता नहीं होगा और दुश्मन के अनुमान के वो विपरीत होगा, वो स्वाभाविक है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात है जो राठौर साहब, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि सिन्हा साहब बोले कि यही सब बातें जो हमने बताई, ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान को भी पता है कि ये सारे विकल्प हैं, तो उसमें टाइमिंग और इन सब चीजों को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कोई और विकल्प है या कोई और तरीका है जो कि आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? लिमिटेड ऑपरेशन है एक विकल्प जो कम समय में हम कर सकते हैं। कुछ विकल्प जैसे आपने सुझाए थे, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों से अटैक, ये उस इलाके के टेरेन को देखकर संभव नहीं है, या सिर्फ तोपों से अटैक। ये सब चीज का कॉम्बिनेशन होता है जिसका इस्तेमाल हो सकता है। तो एक फायर असॉल्ट है विकल्प। जितनी ज्यादा फायर पावर में आप हमला करें कि उस जगह में होने वाले बंकर या वहां पर टेररिस्ट कैंप या और कोई चीज है वो बर्बाद हो जाए, वैसी काबिलियत हिंदुस्तान के पास है। लेकिन पुलवामा हमले की नजाकत को, गंभीरता को समझते हुए भारत ने कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। भारत का रिस्पांस फायर असॉल्ट या छोटे मोटे छिटपुट से काम नहीं, जनता नहीं मानने वाली। इट हैज टू बी समथिंग वेरी सब्सटेंशियल एंड सीरियस, जो दिखाई दे।
पाकिस्तान की जो सेना है वो ये कहती है कि वो युद्ध नहीं चाहती, लेकिन एलओसी का पाकिस्तान आर्मी चीफ दौरा करते हैं और पाकिस्तान कहता है भारत पुलवामा हमले का सबूत सामने लाए। वहीं पाकिस्तान की पंजाब सरकार मौलाना मसूद अजहर के बहावलपुर हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लेती है। आज हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान आर्मी के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करेगा। वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जंग से पहले डर गया पाकिस्तान। We do not wish to go into war. जंग से पहले पाकिस्तान का सरेंडर। भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग से पहले खौफ में इमरान की आर्मी। पुलवामा में हमले का इन 8 इवेंट के तनाजुर में पाकिस्तान को क्या फायदा है? जंग लड़ना नहीं चाहते या जंग लड़ नहीं सकते। सिर्फ 3 दिन में पाकिस्तान के सुर बदल गए। 3 दिन पहले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा था कि उनकी आर्मी जंग के लिए तैयार है, पर 72 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई और पाकिस्तान आर्मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा, वो जंग नहीं लड़ना चाहता। We do not wish to go into war. भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। लेकिन मत भूलिए कि ये पाकिस्तान है, दो मुंहा पाकिस्तान, जो दोस्ती के नाम पर दगाबाजी करता है, शांति की बात कर दहशतगर्दी फैलाता है और अमन चैन का वास्ता देकर जंग छेड़ देता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो मुंहा पाकिस्तान एक बार फिर वही पैंतरा आजमा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार और सेना ये कह रही है कि वो जंग नहीं चाहते और दूसरी तरफ बॉर्डर इलाकों में जंग की नापाक तैयारी शुरू हो चुकी है। जंग के लिए बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान कैसी तैयारी कर रहा है, इसके 2 बड़े सबूत सामने आए हैं। पहला सबूत पाकिस्तान के अस्पतालों को आर्मी हेडक्वार्टर की चिट्ठी और दूसरा सबूत पीओके के अधिकारियों को पाक आर्मी का नोटिस। तो मुंहे पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अंदर से जंग को लेकर ये कितना डरे हुए हैं उसे साबित करने के लिए हम ये दोनों सबूत उन्हीं के मुल्क के अंदर से निकाल कर लाए हैं। पहले बात करते हैं पहले सबूत की। पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर ने लिखी अस्पताल को चिट्ठी। पाकिस्तान में भारत की धमकी का कितना बड़ा असर हुआ है उसका सबसे बड़ा सबूत ये चिट्ठी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर क्वेटा लॉजिस्टिक एरिया यानी HQAL की ओर से जिलानी अस्पताल को चिट्ठी लिखी गई है। ये चिट्ठी 20 फरवरी की है, यानी पुलवामा हमले के 6 दिन बाद की। चिट्ठी के पहले पैरा में लिखा गया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्वी मोर्चे पर आपात युद्ध की स्थिति में घायल जवानों को सिंध और पंजाब के सिविल और मिलिट्री अस्पतालों से मदद मिलेगी। शुरुआती इलाज के बाद घायल जवानों को बलूचिस्तान के सिविल अस्पताल में भेजा जाएगा। यहाँ उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक सिविल मिलिट्री अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था नहीं हो जाती। ये चिट्ठी क्वेटा लॉजिस्टिक एरिया हेडक्वार्टर के फोर्स कमांडर आसिया नाज ने जिलानी हॉस्पिटल के अब्दुल मलिक के नाम लिखी है। इसमें सिविल अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 25% तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जंग की सूरत में घायल सैनिकों के इलाज में मुश्किल न हो। चिट्ठी के दूसरे पैरा में लिखा गया है, लॉजिस्टिक एरिया में सभी मिलिट्री और सिविल हॉस्पिटल के लिए विस्तृत सपोर्ट प्लान है। मिलिट्री हॉस्पिटल में बेड न होने की स्थिति में घायल सैनिकों के इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल को अपने यहाँ 25% बेड खाली रखने होंगे। इस चिट्ठी के अंत में लिखा है
कि हमें इस बारे में पूरे पाकिस्तान से भरपूर समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि बलूचिस्तान से भी हमें ऐसा ही समर्थन मिलेगा। साफ तौर पर नजर आता है कि उनको पाकिस्तान को यकीन हो गया कि हिंदुस्तान कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। लास्ट टाइम जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को तो अलर्ट किया था, लेकिन उनको लगता था हिंदुस्तान बार बार गरजता है लेकिन बरसता नहीं। अभी उनको साफ तौर पर नजर आया कि ये हिंदुस्तान गरजने के साथ साथ बरसेगा भी, और क्या करेगा, कब करेगा, किस समय करेगा, किस तादाद में करेगा, ये उनको नहीं पता। तो इसलिए हॉस्पिटल को दिखाया कि इसमें उसकी बुखलाहट और नर्वसनेस भी नजर आ रही है। ये चिट्ठी एहतियातन लिखी गई है, लेकिन इस चिट्ठी के मजमून से साफ लग रहा है कि पाकिस्तान ये मान चुका है कि उसके और भारत के बीच जंग होने वाली है और इसीलिए पाकिस्तान अभी से उसकी तैयारी में जुट गया है। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राठौर साहब, हम तो युद्ध कर सकते हैं और पूरी तरह से सक्षम भी है, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान युद्ध को अफोर्ड कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से नहीं छिपी हुई है और जब से ये इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं, आपको याद होगा हर देश में जाकर के आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। मैं भीख नहीं कहूँगा, वो एक जुमला बन चुका है, सभी लोग भिखारी कहते हैं उनको। तो पाकिस्तान युद्ध की स्थिति या युद्ध को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ये पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है। आज की हालत में पाकिस्तान की जर्जर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अगर ये युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का विनाश जो है समझिए शर्तिया है। तो सिन्हा साहब, जब ये बात पता है पाकिस्तान को कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता युद्ध, तो क्यों वो अपनी इकोनॉमी और अपने देश के आगे आतंकियों को पनाह देना चाहता है? क्यों अभी भी हम खबर सुन रहे हैं कि बहावलपुर में जाके वहां पर पूरा जो है एक तरह से संरक्षण ही दे दिया उन्होंने उस पूरे हेडक्वार्टर को? 2-3 कारण। पहला कारण यह है कि हिंदुस्तान के साथ ऑब्सेशन, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का अस्तित्व ही बना हुआ है, उसकी पहचान है, सम्मान उसको इसी बात पे मिलता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बड़बड़ाओ और आतंक करो, उसी आधार पे। और पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है। तो इस तरह से आवाम के लोगों को कंफ्यूज करके अपने पीछे सपोर्ट में करता है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी के डीएनए में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप एक सांप को यदि समझाइएगा कि सांप जी आप पुजारी बन जाइए, तो अच्छे हो जाइए, उसको फर्क पड़ेगा। सही बात है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? 20 सेकंड सर। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि 72 घंटे पहले यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट, यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे इसमें जैश का कोई हाथ नहीं। आज वो जैश के हेडक्वार्टर को कब्जा करने की क्यों बात कर रहे हैं? सही बात है। इंटरनेशनल ओपिनियन बना रहे हैं कि हमने तो उनको कंट्रोल करने का काम शुरू जबकि वहां पर वो है ही नहीं। मसूद अजहर अभी बता दिया, इंडिया ने बिला वजह अटैक कर दिया। तो इमरान खान धमकी देते हैं और सेना जो है शांति का राग अलापती है। तो 72 घंटे में ये फर्क पड़ा है। मैं यही कहूंगा कि भारत ने अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, इसका एक अच्छा असर पड़ेगा पाकिस्तान। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो पाकिस्तान युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता, ये आज साबित हो चुका है हमारी इस डिस्कशन से भी। लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनल फोरम पर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो बहुत इनोसेंट हूं, वरना पूरे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कितना शैतान देश है। यार, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द